एवरीवन, वेलकम है आप सभी का यूनिक टॉक टॉपर पर। और हम लोग आज कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ रहे मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और इसमें कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको जानना है और ये आपके एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। और क्योंकि आप मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ रहे हैं तो आपको ये टर्म्स पता होने चाहिए। देखिए, एनुअल प्लांट्स क्या होते हैं। एनुअल प्लांट्स नाम से ही समझ में आ रहा है, नाम से ही समझ में आ रहा है क्या एनुअल मतलब क्या होता है, ईयर होता है। तो यहाँ कुछ 1 ईयर से रिलेटेड है। 1 एनुअल किसको कहते हैं, एक साल को क्या कहते हैं, एनुअल। तो यहाँ पे है कंप्लीट दियर लाइफ साइकिल इन 1 ईयर 1 ग्रोविंग सीजन। मतलब एक जो ग्रोविंग सीजन होता है, अपनी लाइफ साइकिल को एक ग्रोविंग सीजन में जो कंप्लीट करते हैं उन प्लांट्स को क्या कहते हैं, एनुअल प्लांट्स कहते हैं। या फिर क्या कह सकते हैं फ्यू वीक्स। पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा। कह रहा है या फिर क्या होता है फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ्स, मतलब ये कुछ वीक्स भी हो सकते हैं, एक कुछ मंथ्स भी हो सकते हैं। लेकिन याद रखना क्या, एक ग्रोविंग सीजन ले लेता है, ग्रोविंग सीजन ले लेता है। जैसे मस्टर्ड, और देखो मस्टर्ड क्या है, साल भर में एक ही बार बोया जाता है। ठीक है, कॉर्न हो गया, साल भर में एक ही बार बोया जाता है। व्हीट, गेहूँ, राइस, और क्या हो गया, लेट्यूस, पीस, और वाटरमेलन, बीन्स। क्या ये हमेशा थोड़ी ना बोए जाते हैं, ये एक साल में एक ही बार बोए जाते हैं। चाहे वो कुछ हफ्ते लें, मतलब फ्यू वीक्स लें, या फिर कुछ मंथ लें, लेकिन बोया क्या जाता है, एक साल में एक ही बार बोया जाता है। ठीक है। जीनिया एंड मैरीगोल्ड, देखो आप बोलोगे नहीं मैम, ये तो हमें हमेशा अवेलेबल रहता है। हाँ, अवेलेबल ज़रूर रहता है, लेकिन वो डिफरेंट टेक्निक से, अगर आप साइंटिफिक मेथड से उगा रहे हैं तो उसकी बात अलग है। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम एक कॉमन बात कर रहे हैं। जो एक कॉमन वे है प्लांट्स को ग्रो करने का, उसमें ये सब क्या होते हैं, एनुअल प्लांट्स में ही ये सब काउंट किए जाते हैं। ठीक है। तो इन सबको किस में रखा गया, एनुअल प्लांट्स। आपको ये याद रखना है कि जो साल भर में एक ही बार उगाए जाते हैं, मतलब एक ही बार क्या करते हैं, अपनी लाइफ साइकिल को ये कंप्लीट करते हैं, तो उनको एनुअल प्लांट्स कहते हैं। सेकंड है बाइनियल, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, बाइनियल मतलब अपनी लाइफ साइकिल को क्या करते हैं, बाई मतलब टू, जहाँ बाई शब्द आए इसका मतलब क्या होता है, टू। मतलब अपनी लाइफ साइकिल को ये साल भर में क्या करते हैं, 2 बार, मतलब 2 बार इनका पीरियड आता है। ठीक है, ग्रोविंग करने का। तो यहाँ पे है, देखो वेजिटेटिव एंड स्टोरिंग फूड। फर्स्ट ईयर, पहले साल क्या होता है, फ्लावरिंग होता है एंड फ्रूटिंग। फ्रूटिंग किस में होता है, सेकेंड ईयर में होता है। देखो पहले साल जो होता है वो वेजिटेटिव ग्रोथ होता है इसमें। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें लीव्स वगैरह आती हैं। ठीक है। और फ्लावरिंग फ्रूटिंग क्या देता है, ये सेकेंड ईयर में देता है। यहाँ से देखिए, देखिए यहाँ पे क्या है, बाइनियल प्लांट्स, मतलब 2 ईयर्स का इसका लाइफ साइकिल होता है। वेजिटेटिव एंड शूटिंग फूड इन फर्स्ट ईयर, पहले मतलब पहले ईयर में क्या होता है, इसमें वेजिटेटिव ग्रोथ होता है। स्टोरिंग फूड इन द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में होता है, इसमें फूड स्टोर होता है। लेकिन इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग कब आता है, सेकेंड ईयर में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। इसलिए इसका लाइफ साइकिल को क्या किया है, बाइनियल प्लांट्स में रखा गया है। जैसे कि क्या, रेडिश और टर्निप, क्या रेडिश और टर्निप, फिर कैरेट, ओनियन और कैबेज, ये सब क्या आते हैं, बाइनियल प्लांट्स में आते हैं। ठीक है। 2 ईयर्स को ग्रो करने में मतलब इसको लगाते हैं। अब आप देखो ये जगह जगह वेरी करता है। आप ये मत सोचिएगा कि जैसे इंडिया में क्या है, भारत में तो जल्दी जल्दी हो जाता है ना, कि मूली वगैरह मिल जाता है, साल भर ग्रो करते हैं। लेकिन देखो एक जनरल, मतलब पूरे वर्ल्ड की बात यहाँ पे किया गया है ना, एक जो कॉमन देखा गया है उसकी बात किया गया है। ठीक है। वैसे तो जो है जैसे लेट्यूस वगैरह हो गया, हमेशा ही ग्रो करते हैं। हाइड्रोपोनिक्स जिसमें वाटर में कल्चर किया जाता है, क्या वाटर में प्लांट्स को ग्रो करते हैं, उसमें तो क्या होता है कि हमेशा ही लेट्यूस को ग्रो करते हैं सैलेड के लिए ना, तो उसकी बात नहीं किया जा रहा, एक कॉमन बात किया जा रहा है यहाँ पे। फिर आपका हो गया पेरिनियल प्लांट्स। पेरिनियल मतलब मेनी होता है, पेरिनियल मतलब मेनी होता है। तो ये क्या होता है, सर्विस फॉर सेवरल ईयर, इसका जो होता है सर्वाइवल, वो कितना होता है, सर्वाइव फॉर, ये क्या होते हैं, सेवरल ईयर सर्वाइव करते हैं। जनरली द टॉप पोर्शन, इसका जो टॉप पोर्शन होता है, देखो टॉप पोर्शन ऑफ द प्लांट डाई बैक ईच विंटर। इसका जो टॉप पोर्शन होता है वो क्या हो जाता है, प्रत्येक जो विंटर सीजन आता है उसमें क्या हो जाता है, डाई हो जाता है। ठीक है, ईच विंटर, एंड ये क्या होता है, रीग्रो, फिर से रीग्रो हो जाता है फॉलोइंग स्प्रिंग। जब स्प्रिंग का सीजन आता है फिर से क्या होता है, रीग्रो, फिर से वो क्या करता है, रीग्रोथ उसका हो जाता है फ्रॉम द सेम रूट सिस्टम, उसके रूट सिस्टम में फिर से क्या हो जाता है, ग्रोथ आ जाता है। यहाँ तक समझ में आया। एग्जाम्पल क्या है इसका, मैंगो है,
जो आप आम खाते हैं, आम तो सभी को बहुत पसंद होगा ना। तो मैंगो है, और क्या है, गुआवा एंड बनाना। मैंगो है, गुआवा एंड बनाना। आपको ये टर्म याद रखना है, एग्जाम्पल याद रखना है, डायरेक्ट आपके नीट के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपने। ये सब हमने पढ़ लिया है, लेकिन फिर से पढ़ा दे रही हूँ। मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशन हमने पढ़ लिया, लेकिन फिर से आपका फटाफट रिवीजन करवा दे रही हूँ। स्टिल्ट रूट किस में पाया जाता है, देखो स्टिल्ट रूट ये है, स्टिल्ट रूट किस में पाया जाता है, मेज, सुगर केन और पेंडनस। ये एग्जाम्पल याद रखना है। व्हेन रूट्स एराइजेस फ्रॉम द लोअर नोड्स, क्या है, ये प्लांट का नोड है, तो लोअर पार्ट से देखो ये नोड क्या हो रहा है, ये रूट एराइज हो रहा है, ये नोड एरिया है, ये देखो ये क्या है, नोडल एरिया है। और रूट कहाँ से ग्रोथ कर रही है, यहाँ से जो रूट ग्रोथ कर रही है। तो वही कह रहा है, जब लोअर प्लांट, एकदम लो प्लांट से क्या हो, ग्रोथ हो रूट का, तो उसको क्या कहते हैं, स्टिल्ट रूट कहते हैं। और एक चीज़ और ध्यान देना है, ये जो रूट होता है बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं होता है। जो गाँव के लोग हैं उनको बता देती हूँ, बाजरा का खेत होता है, मक्का का खेत होता है, तो बाजरे और मक्का की जो रूट होती है वो स्टिल्ट रूट की कैटेगरी में आती है, ठीक है। और गन्ना का खेत, गन्ना तो सब देखे होंगे ना, गन्ने के खेत सबको बहुत पसंद भी है, लोग जाते हैं, जैसे सिटी में रहते हैं जाते हैं, कह बहुत मतलब उनको वो होता है कि गन्ने का खेत देखना है। नहीं तो आप यूट्यूब पे या गूगल पे गन्ने का खेत देखिए, तो अगर गन्ने का रूट देखते हैं तो उसमें जो रूट होता है उसको क्या कहते हैं, स्टिल्ट रूट। देखो बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप इमेज से पढ़ते हैं, मतलब कि कोई चीज़ पढ़ते हैं, उसका डायग्राम कहीं गूगल से सर्च करके आप देख लिए, तो आपके माइंड में हमेशा के लिए क्या होता है, एकदम बन जाता है इमेज उसकी, हमेशा जो है, हमेशा फिर आप भूल नहीं सकते हैं। तो आप देख लिया करिए। आइए नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं क्या है, प्रॉप एंड पिलर रूट। प्रॉप और पिलर रूट का एक एग्जांपल है बैनियन ट्री। प्रॉप और पिलर क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। यहाँ पे देखो है मैकेनिकल सपोर्ट, मतलब जैसे घर का पिलर क्या होता है, घर पे जो पिलर डाला जाता है, क्यों डाला जाता है, ताकि घर को क्या हो, मैकेनिकल सपोर्ट दे सके। तो वैसे ही यहाँ पे जो प्रॉप और पिलर रूट है या फिर स्टिल्ट रूट है, ये क्या करता है, सपोर्ट देता है इन सब प्लांट्स को। इसका एक एग्जाम्पल है प्रॉप पिलर रूट का बैनियन ट्री। याद रखना है, दोनों एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एवरी ईयर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान देना है, यहाँ से एक आपके नीट में आना श्योर है, इसको आप 7 स्टार दे लीजिए। आपके नीट के क्वेश्चन में यहाँ से नीट का जो आएगा एग्जाम में क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ से आना फिक्स है, आता है। बहुत ही बैड लक हुआ तो नहीं यार, नहीं तो 99.9% चांस है कि यहाँ से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, ठीक। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट वही है जो अभी हमने देखा है, उसी का फिर से आ गया है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं बटरस रूट। याद रखना है, सबका एग्जाम्पल याद रखना है, रूट का डेफिनीशन। और डेफिनीशन चलिए एक बार स्किप कर देते हैं, तो उसका एग्जाम्पल तो किसी कीमत पर नहीं भूलना है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं बटरस रूट। तो देखो बटरस रूट सच रूट क्या होता है, ऑपरेट फ्रॉम बेसल पार्ट। ये कहाँ से, देखो रूट ऑपरेट हो रहे हैं, बेसल पार्ट से ऑपरेट हो रहे हैं, ठीक है। इन डिफरेंट, और क्या होते हैं, ऑपरेट होते हैं, और उसके बाद क्या होते हैं, स्प्रेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। यहाँ से निकलते हैं बेसल पार्ट से, डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। और आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि बहुत लंबाई तक जा रहे हैं, बहुत दूरी तक जा रहे हैं ये, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, फाइकस। फाइकस मतलब क्या है, फाइकस, देखो फाइकस की बहुत सारी स्पीसीज है, जैसे बैनियन ट्री का नाम है फाइकस बेंगालेंसिस, लेकिन उसमें प्रॉप रूट होता है। ये फाइकस आपका, फाइकस रिलीजियोसा जो पीपल का पेड़ होता है ना, फाइकस रिलीजियोसा, इसका आप चाहें तो लिख लीजिए फाइकस। फाइकस यहाँ मैं डैश लिख दे रही हूँ, ज़्यादा जगह नहीं है। इसका स्पीसीज है रिली, एक मिनट, फाइकस, आप यहाँ से फाइकस लिख लीजिए। रिलीजियोसा, क्या, फाइकस रिलीजियोसा, फाइकस रिलीजियोसा, इसका क्या है, इसका जो है ये जेनेरिक नेम है, ये स्पेसिफिक नेम है, ये स्पेसिफाइनली ये स्पीसीज का नेम है, हो गया। तो किसका नेम है, ये पीपल का प्लांट है, तो इस पीपल के प्लांट को क्या कहते हैं, फाइकस रिलीजियोसा। और इसका एक खासियत है कि
दिन रात ऑक्सीजन छोड़ता है। ये क्या होता है, जनरली प्लांट क्या होते हैं, दिन में कार्बन डाइऑक्साइड क्या मतलब CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और रात में उन जो है ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। लेकिन ये क्या करता है, दिन रात क्या करता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, रिलीज करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बहुत मतलब जो हमारा ग्रंथ है, हमारा जो मतलब कल्चर है, इंडियन कल्चर या फिर इसको बहुत, या बुद्ध धर्म है उसमें बहुत इसको मतलब पवित्र माना गया है। और उसका एक मतलब पौराणिक ये भी है कि ये दिन रात ऑक्सीजन छोड़ता है। और एक तुलसी का प्लांट है, वो भी क्या करता है, दिन रात ऑक्सीजन क्या करता है, छोड़ता है। ठीक है, दिन रात ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो अगला क्या है, यहाँ पे है बॉम्बैक्स और क्या है, टर्मिनेलिया। बॉम्बैक्स प्लांट है जिससे क्या करते हैं, मतलब इससे सिल्क, बॉम्बैक्स मुराई की स्पीसीज होती है, उससे सिल्क ऑब्टेन करते हैं। मतलब उस पे सिल्क का जो कीड़ा होता है, इसी पर क्या करते हैं, इस कल्चर करते हैं, ग्रो करते हैं, उसके बाद यहाँ से सिल्क ऑब्टेन किया जाता है। और क्या है, टर्मिनेलिया, ये भी एक प्लांट है। क्या कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक यहाँ से देखते हैं, फीचर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक तरह का क्या होता है, फॉरेस्ट की कैटेगरी है। ठीक है, फॉरेस्ट की कैटेगरी है और मैक्सिमम जो प्लांट्स पाए जाते हैं, ठीक है, वो कहाँ पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होता है, रिच होता है, स्पीसीज से क्या होता है, रिच होता है, बहुत अच्छा माना जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कहाँ मैक्सिमम किसका कैरेक्टरिस्टिक है, बटरस रूट का, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का। फिर अगला है क्लाइंबिंग रूट। नाम ही है क्लाइंबिंग मतलब आप लोग को पता ही होगा कि जो क्या करे, क्लाइंब करके चले। ठीक है, जो क्लाइंब ऐसे क्लाइंब करके चले, यहाँ फिर यहाँ यहाँ, तो उसका नाम क्या है, क्लाइंबिंग रूट। दीज रूट आर अराइजेस फ्रॉम द नोड्स एंड हेल्प इन द हेल्प प्लांट इन क्लाइंबिंग। ये प्लांट को क्या करता है, क्लाइंब करने में हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए कोई प्लांट यहाँ पे है, तो ये क्लाइंब करके ऐसे 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 ऊपर चढ़ता चला जाएगा। तो क्लाइंबिंग में फिर इसको किसी सपोर्ट के थ्रू, मान लीजिए यहाँ पे कोई इस तरह से, मान लीजिए ये क्लाइंबिंग प्लांट है, ये यहाँ पे हमको उसको कोई सहारा, मतलब कोई डंडा लगा के इसको ऐसे सहारा देते हैं, तो ये अपना क्लाइंब होते हुए ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, दीज रूट से राइजेस फ्रॉम द नोट्स, कहाँ से राइज होता है, नोट से राइज होता है। एंड हेल्प टू द प्लांट्स इन क्लाइंबिंग, अब प्लांट को क्या करता है, हेल्प करता है किसमें, क्लाइंबिंग, चढ़ने में। क्लाइंबिंग मतलब चढ़ने में हेल्प करता है। जैसे मनी प्लांट तो सबके घर में होता है, उसको क्या कहते हैं, पोथॉस। बॉटनी में उसका नेम क्या है, पोथॉस। और बेटल, ब्लैक पेपर, और क्या है, टेकोमा। ठीक है, तो और आप पान का पौधा देखे होंगे, तो वो भी क्या होता है, उसमें भी यही होता है, क्लाइंबिंग ही जो है, क्लाइंबिंग रूट्स ही होती हैं। और मनी प्लांट्स तो सभी के घर में होता है, तो मनी प्लांट्स को क्या करते हैं, हम सपोर्ट देते हैं ना, ऐसे सपोर्ट के थ्रू क्या करते हैं, मनी प्लांट को जहाँ जिस शेप में देना है, जहाँ ऊपर चढ़ाना है, तो उसको सपोर्ट के थ्रू ऊपर चढ़ा देते हैं। तो आपका मनी प्लांट्स हो गया। नेक्स्ट है हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंसियस रूट में स्पेशल फंक्शन है कुछ, तो यहाँ से देख सकते हैं, फोलियर रूट्स या फिर क्या, एपीफिलस रूट, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा इसको मतलब 7 स्टार दे लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फोलियर रूट्स या फिर क्या, एपीफिलस रूट। व्हेन रूट्स अराइजेस फ्रॉम लीफ, जब रूट क्या हो, लीफ से, ध्यान रखिए रूट कहाँ से राइजेस हो, ध्यान दो, किससे राइज हो, लीफ से राइज हो, तो इसी को क्या कहते हैं, फोलियर रूट्स। किसमें, ब्रायोफिलम और क्या, बिगोनिया। ब्रायोफिलम और बिगोनिया से पाया जाता है। आप लोग एक चीज़ का प्लांट देखिए, पत्थर चट्टा, ये देखिए किसकी लीफ है, अगर कॉमन भाषा में कहे तो पत्थर चट्टा का ये लीव्स है। पत्थर चट्टा, जैसे किसी को पथरी हो जाती है ना, तो पत्थर चट्टा का क्या होता है, पत्ती पीस पीस के काली मिर्च में मिला के पिया जाता है। ठीक है, और अपने मर्जी से नहीं लेना है, मतलब जो वैद्य होते हैं वही बताते हैं, लेकिन इतना मुझे पता है कि पत्थर चट्टे की पत्ती को क्या करते हैं, काली मिर्च के साथ पीस के जो पीते हैं, तो पथरी गल जाती है। अगर वो गलने लायक है नहीं तो ऑपरेशन किया जाता है। तो ये पत्थर चट्टे का प्लांट है, किसका है, पत्थर चट्टे का प्लांट है। तो ब्रायोफिलम या बिगोनिया, ये ब्रायोफिलम, इसको क्या कहते हैं, साइंस के लैंग्वेज इसको कहते हैं ब्रायोफिलम। तो उसी का प्लांट है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन इतना मुझे पता है पत्थर चट्टा है, ब्रायोफिलम की लीव्स है। तो इसकी देखिए रूट कहाँ से ग्रो कर रही है, इसकी रूट ग्रो कर रही है लीफ से। ये पत्ती है, पत्ती से देखो ये प्लांट निकल रहा है। मतलब ये जो आउटर एरिया है ना, ये आउटर एरिया है, ये देखिए आउटर एरिया है, यहाँ से क्या हो रही है, यहाँ से ग्रो हो रहा है प्लांट, यहाँ से प्लांट ग्रो हो रहा है। तो यही इसलिए इसको क्या कहते हैं, फोलियर। फोलियर मतलब लीव्स होता है,
तो जो जो रूट देखो, फोलियर मतलब लीव्स होता है, तो जो रूट लीव से राइज हो उसको फोलियर रूट कहते हैं, या फिर एपीफिलस रूट। एपी मतलब ऊपर के साइड, किसके ऊपरी पार्ट, एपी जो लीव्स का आउटर पार्ट होता है ना, जैसे ये मान लीजिए ये लीव्स है, यहाँ से रुक जाइए, इसको पहले हटा दें। मान लीजिए ये लीव्स है, लीव्स का ये जो आउटर पार्ट है इसको एपी कहते हैं। और किसका एपी आउटर पार्ट, लीफ का आउटर पार्ट ना। तो लीफ के आउटर पार्ट है और वहाँ से क्या हो रहा है, रूट का ओरिजिन, इसलिए इसको क्या कह दिए, एपीफिलस रूट। तो ध्यान रखना है किसमें, ब्रायोफिलम और बिगोनिया में। नेक्स्ट है कि सकिंग या हॉस्टोरिया रूट, ये हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। ये किस में होता है, देखो डेंड्रोपिंथो और कस्कोटा, और क्या होता है, ड्रोसेरा। तो मैंने इसको नेक्स्ट वीडियो में बताया है, यहाँ पे एक्स्ट्रा थोड़ा बता दे रही हूँ ताकि आप लोग का रिवीजन हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वहाँ पे मैं स्टेम बताऊँगी। तो आप लोग को आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, तो ध्यान से मन लगा के पढ़िए। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, चीज़ें ना समझ में आए तो पूछिए। यहाँ पे देखिए डेंड्रोथोई है और कस्क्यूटा है और डॉडर है। तो जो इसके पहले वाला वीडियो, वहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल बताया है। मेन है यहाँ पे कस्कूटा, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये आपका क्या हो गया, एडवेंटिशियस रूट के, मतलब अब रूट पूरा अच्छे से कवर हो चुका है, रूट का कुछ भी नहीं बचा है। जिन लोगों ने वीडियो ना देखा हो, मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स करके प्लेलिस्ट में है वीडियोस, 1 बाय 1 पूरा सीक्वेंस से दिया गया, आप लोग जाके देख लीजिए, तभी आपको एक एक चीज़ें क्लियर होगी। आई होप आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। खूब मन लगा के पढ़िए, मेरी बेस्ट विशेज़ आप लोगों के साथ हैं। ऑल द बेस्ट।